नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भस्म के बारे में जो कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ बहुत ही प्रभावशाली है, जिसका क्यूरिंग एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होता है। और हर डॉक्टर का यह प्रयास होता है कि जो मेडिसिन हम पेशेंट्स को दे रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ क्यूरिंग एफिशिएंसी भी बढ़िया हो, मतलब पेशेंट को जल्दी। उससे बात करने वाले हैं गोदंती भस्म के बारे में, जिसको हरिताल गोदंती भस्म भी बोलते हैं। आप सब जानते होंगे कि गोदंती भस्म जिप्सम नामक धातु से बनाया जाता है, और जिप्सम वही जिप्सम की मैं बात कर रहा हूँ जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम के रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। गोदंती भस्म आयुर्वेद का पैरासेटामोल है, क्योंकि गोदंती भस्म का जो नेचर होता है वो एंटीपायरेटिक होता है और एनाल्जेसिक होता है। सेम काम पैरासेटामोल भी करता है। अर्थात गोदंती भस्म ये वात पर और पित्त पे बहुत अच्छा इस पे काम होता है। अर्थात अगर हम ये कहें कि वात से संबंधित 80 प्रकार की बीमारियों में और पित्त से संबंधित 40 प्रकार की बीमारियों में हम युक्तिपूर्ण इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके थोड़ा गुणधर्म की बात करें तो यह विशेष करके रिजुमिनेटिंग नेचर का होता है, एनाल्जेसिक होता है, दर्द को दूर करता है अर्थात बात पे काम करता है, एंटीपायरेटिक होता है अर्थात मुख्य रूप से अगर देखें तो हर ज्वर में पित्त प्रधान होता ही है, पित्त होता ही है। तो पित्त को शमन करने के लिए गोदंती भस्म बहुत ही प्रभावशाली है। चूँकि यह एक सुधा वर्ग से बिलोंग करता है, इसलिए रिच इन कैल्शियम होता है। डाइजेशन का प्रॉब्लम, खास करके हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है। खास करके एंजाइटी, स्ट्रेस और स्ट्रेसलेस में भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है। इसीलिए हम इसका प्रयोग अधिकांशतः हेडेक में, माइग्रेन में करते हैं। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मात्रा डिसाइड करते हैं रोग की अवस्था के अनुसार और रोग की अवस्था के अनुसार। फिर भी अगर हम एक स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 125 मिलीग्राम से 375 मिलीग्राम तक इसको घी के साथ, हनी के साथ, मलाई के साथ, मिश्री के रोगा अनुसार अनुपान अलग अलग दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से इसका प्रयोग हम किस किस रोग में करते हैं और साथ में क्या क्या अनुपान रखते हैं ताकि यह अधिक से अधिक इफेक्टिव हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सीलसूल के बारे में। सीलसूल का बात होता है और वहाँ पर गोदंती भस्म की बात न हो, ये हो नहीं सकता है। अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो आप प्रैक्टिस में यूज करते ही होंगे। तो सीरसूल का बात होता है तो यहाँ पे सीरसूल होना, सूल जहाँ भी है वो वात को इंडिकेट करता है, वात का प्रॉब्लम है वहाँ पर। लेकिन जरूरी नहीं है, वात के साथ साथ पित्त भी हो सकता है और कफानुबंधित भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंशियल डायग्नोस कर लेंगे कि सीरसूल है वो पित्तज है या कफज है। इसको डायग्नोस करने के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम पित्तज सीरसूल की बात करते हैं। पित्तज सीरसूल में गोदंती भस्म में आप 250 मिलीग्राम लीजिए, स्वर्ण माक्षिक भस्म 125 मिलीग्राम ले लीजिए, स्वर्ण शुद्ध शेखर रस 125 मिलीग्राम ले लीजिए और सीर सुलादी वज्र रस 125 मिलीग्राम ले लीजिए। और घी और हनी के विषम अनुपात में लेना है। जहाँ पित्त का अनुबंध ज़्यादा होता है वहाँ पे घी ज़्यादा रखना है और शहद का कम मात्रा रखना है। 2 चम्मच घी रखिए और 1 चम्मच शहद रखिए, और यह एक डोज हो गया। इसको BD या TDS डोज में दे सकते हैं। और साथ में ध्यान देना है कि अपान वायु का अनुलोमन होना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी दूसरी मेडिसिन अपान वायु के अनुलोमन के लिए दे दीजिए, जैसे पथ्यादि, क्वाथ वगैरह अगर दे देते हैं तो वो और भी इफेक्टिव बना देता है इस दवाई को। कफज सीरसूल में आप 250 मिलीग्राम गोदंती भस्म लीजिए, 60 मिलीग्राम समीर पन्नक रस ले लीजिए और सीर सुलादी वज्रवटी 125 मिलीग्राम लेकर के शहद के साथ दीजिए।
उसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है। साथ में लक्ष्मी विलास रस भी अगर देते हैं तो कफज शिरशूल में बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाता है। सूर्यावर्त या अर्धावेदक, सूर्यावर्त का मतलब हो गया कि सूर्य के उदय के साथ में सिर में दर्द होना। अर्धवेदक का अर्थ हो गया कि आधा सिर में, कभी दाहिने साइड में दर्द कर रहा हो, सिर्फ बाएं साइड में दर्द कर रहा हो, तो इस प्रकार के दर्द में भी यह गौदंती भस्म बहुत प्रभावशाली है। सूर्यावर्त की स्थिति में सनरेज होने से 1 घंटा बिफोर आप इस मेडिसिन को दीजिए तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। और माइग्रेन में भी इसको हम देते हैं, और माइग्रेन में इसके साथ साथ अगर आप नस से लेते हैं, सिंपल गौघृत का भी अगर नस से लेते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली है। यहाँ वहाँ सुगंधित तेल आता है, उसका आप नस से लें, या फिर अनु तेल है उसका नस से तो लेना ही है। नस से इस दवा के अगर साथ साथ लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए सिर दर्द खत्म हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर। माताओं बहनों का यह एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे कारण से हो सकते हैं। रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर का कारण तो हम बाद में जानेंगे। अगर रक्त प्रदर हो रहा है तो सबसे पहला काम होता है कि रक्त को अरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो जब रक्त की कमी हो जाती है, रक्त ही जीवन है, अगर रक्त की कमी की समस्याएं हो जाती है। वैसे में 250 मिलीग्राम गौदंती भस्म लेना है और त्रिवंग भस्म आप 125 मिलीग्राम लीजिए, स्वर्णमाक्षिक भस्म आप 125 मिलीग्राम लीजिए और पुष्यानुक चूर्ण 2 ग्राम लेकर तंदुलोदक के साथ देना है। तंदुलोदक का मतलब हुआ कि जो चावल का पानी है वो तैयार करना है। आप कैसे तैयार करेंगे? चावल को 1 या 2 मुट्ठी ले करके बढ़िया से पहले वॉश कर लीजिए और वॉश करके उसको डीप करके छोड़ दीजिए। 1-1.5 घंटे के बाद हाथ से मसल करके चावल को निकाल देना है और उसका जो पानी है उस पानी में धागी वाली मिश्री का पाउडर मिला करके उससे अगर लेते हैं तो 1-2 खुराक में ही रक्त प्रदर की समस्या में आराम मिलेगा। यही चीज़ अगर श्वेत प्रदर में भी कर रहे हैं तो आराम मिल जाता है। लोकली हाइजीन को मेंटेन करिए। इन्फेक्शन, अगर लोकल इन्फेक्शन हो जाता है तो फिटकरी का पानी से वेजाइना को वॉश करिए तो ये जल्दी रिकवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे सूखी खांसी में। सूखी खांसी होने का 2 कारण है, या तो पित्तज होगा या वातज हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में आप गौदंती भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। गौदंती भस्म 250 मिलीग्राम लेना है, टंकन भस्म आपको 60 मिलीग्राम लेना है, चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम लेना है और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम लेना है। दोनों को बढ़िया से मिला करके घी और हनी की विषम मात्रा के साथ इसको आपको देना है तो उसमें बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि वातज है तो 10 मूलारिष्ट दीजिए उसको खाने के बाद। अगर आपको लग रहा है कि पित्तज है तो उसमें वसारिष्ट दीजिए। आप देखेंगे कि सूखी खांसी में बहुत जल्दी आपको आराम मिलने वाला है। अगर बुखार की बात हो और वहाँ पे गौदंती भस्म की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गौदंती भस्म बहुत ही अच्छी दवा है। और उसमें भी अगर मलेरिया का फीवर हो, मलेरिया बुखार का मतलब हुआ कि शाम के समय ठंड लग के जो बुखार आ रही है, इस तरह का अगर फीवर आता हो या विषम ज्वर हो, वैसी कंडीशन में भी गौदंती भस्म बहुत ही अच्छा काम करता है। उसमें गौदंती भस्म आपको 250 मिलीग्राम लेना है। सर्व ज्वर हर लौ आता है 125 मिलीग्राम लेना है और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम लेना है। फिटकरी का भस्म 60 मिलीग्राम लेना है। ये सबको मिला करके आप शहद के साथ लीजिए और चाटन करने के बाद तुलसी पत्र का सोरस लेना है। देखिए, किसी भी मेडिसिन का अगर हम नेचर जान लेते हैं तो युक्तिपूर्व बहुत सारी बीमारियों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यह मुख्य रूप से पित्त और वात पे काम करता है, तो पित्त जनित और वात जनित व्याधियों में हम इसको अपने युक्ति से यूज कर सकते हैं। अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो आप यूज करते भी होंगे, और आपका भी कोई स्वानुभव है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, इससे दूसरे को फ़ायदा होने वाला है। ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। आप सब स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो, यही मेरी शुभकामना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।